अब ग्रहों की ताकत देखते समय एक चीज और देखिए कि राशियों के आपको स्वामी बताए गए हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। अब इस चार्ट में देखिए आप, मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्र है, लियो यानी सिंह राशि का सूर्य है, वर्गो यानी कन्या का बुध है, तुला का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक का स्वामी मंगल है, धनु का स्वामी गुरु है, मकर का स्वामी शनि है, कुंभ का स्वामी शनि है और मीन का स्वामी गुरु है। अब ग्रह अपनी किसी एक राशि में जाकर बहुत ताकतवर हो जाते हैं। जैसे मंगल मेष राशि के अंदर बहुत ताकतवर होता है, बजाय इसके कि वृश्चिक राशि में। उसको बोलते हैं हम, उसकी मूल त्रिकोण राशि है। इसी तरह से शुक्र तुला राशि में जाकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो जाता है। उसी तरह से बुध कन्या में जाकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि का स्वामी माना गया है। इसी प्रकार गुरु धनु राशि के अंदर अपने मूल त्रिकोण राशि में यानी कि बहुत ही ताकतवर माना जाता है। उसी प्रकार शनि महाराज कुंभ राशि के अंदर जाकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले गए तो बहुत ताकतवर हो गए। अब इन ग्रहों की स्थितियां देखिए और इसके बाद आता है कि कौन सा ग्रह उच्च अवस्था में है और कौन सा नीच अवस्था में है। अब इन्हीं ग्रहों के चार्ट को यहीं रहने दीजिए और इसी के साथ ये एक और चार्ट देखिए और उसके पीछे उसका कारण। सूर्य 0 डिग्री से 10 डिग्री तक मेष राशि के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, जिसको बोलते हैं सूर्य उच्च राशि में बैठा हो तो उच्चस्थ अवस्था उसकी हो गई मेष। क्योंकि मंगल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है और मंगल के साथ सूर्य मिलकर के बहुत अच्छा फल देते हैं। और इसी प्रकार इससे 180 डिग्री ऑपोजिट देखेंगे तो तुला में वो नीच का हो जाता है, क्योंकि सूर्य पिता आस्था यदि कहीं व्यसनों में पड़ जाए तो वो नीच अवस्था में तुला में चला जाता है। लेकिन सूर्य अपनी सिंह राशि के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि ही मानी गई है। चंद्र कर्क राशि उसकी मूल त्रिकोण है, लेकिन वृषभ राशि में जाकर के बहुत स्ट्रांग हो जाता है उच्चस्थ अवस्था का 0 से 3 डिग्री। चंद्र बोलते हैं मन सो जाता, मन का कारक है। यदि आपका मन कहीं व्यसनों में पड़ जाए या फिर कहीं ऐश आराम के अंदर शुक्र की राशि में पड़ जाए तो आप कहेंगे कि भाई मेरा मन बहुत अच्छा है। तो इसीलिए चंद्र को वृषभ राशि में उच्च माना गया है। वृश्चिक राशि 180 डिग्री से ऑपोजिट हो जाती है। अब किसी मन को यदि किसी मिलिट्री के डिसिप्लिन में बांध दिया जाए तो कहेंगे कि भाई ये तो मेरा मन बंध गया, जबकि वहाँ अच्छा होना चाहिए। तो वृश्चिक राशि में उस मन को, उस चंद्र को नीच का माना गया है। मंगल मकर राशि के अंदर ये उच्चस्थ अवस्था में होता है 0 से 28 डिग्री तक। अब क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ देवताओं का है और शनि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ राक्षसों का है, तो कहते हैं कि इसने उसकी राशि पर कब्जा कर लिया, तो ये उच्चस्थ अवस्था में हो गया। और यदि यही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को के मन को निर्बल कर दिया जाए तो कर्क राशि के अंदर वो निर्बल हो जाता है, यानी कि नीच अवस्था में जाता है। बुध कन्या राशि के अंदर 0 से 15 डिग्री में वो उच्च का होता है और मीन राशि के अंदर नीच भाव में होता है। गुरु कर्क राशि के अंदर 0 से 5 डिग्री उच्चस्थ अवस्था में है और मकर राशि के अंदर वो नीच का हो जाता है। शनि तुला राशि में 0 से 20 डिग्री उच्चस्थ अवस्था में है। यदि किसी संत को 5 स्टार होटल में बिठा दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए उसको आराम अवश्य मिलेगा। और मेष राशि दुश्मन की राशि में जाकर वो नीच का हो जाता है। शुक्र मीन राशि के अंदर उच्चस्थ अवस्था में है 0 से 27 डिग्री और कन्या राशि के अंदर जाकर के वो नीच भाव में चला जाता है, नीच अवस्था में होता है। राहु को माना गया है कि बुध की राशि में यानी कि मिथुन में वो उच्चस्थ अवस्था में, और केतु
धनु राशि में उच्चस्थ अवस्था में हो जाता है। उसी प्रकार यदि केतु मिथुन राशि में हो तो नीच का, और राहु यदि धनु में हो तो नीच अवस्था में हो जाता है। उच्च और नीच की परिभाषाएं भी मैंने आपको दे दी, और इसके हिसाब से देखें तो अब आपने पूरी अवस्थाएं ग्रहों की जान ली। अब इसके पश्चात जानेंगे कि कुंडली का विवेचन और कैसे किया जाए।